हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा में। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ का सेट नंबर 50 के बारे में। ठीक है, जो आपका प्रीवियस ईयर एग्जाम पर जो क्वेश्चन बने थे वो उसका रिलेटेड क्वेश्चन देखने वाले हैं बेस्ट अप्रोच के साथ। और आज जो टॉपिक है वो हमारा घनाभ से रिलेटेड टॉपिक है। ठीक है, कुछ प्रश्न हमने पिछले पार्ट में भी घनाभ के कवर किए हुए हैं। ठीक है, अभी हमारा ये 2D चल रहा है, 2D क्षेत्रमिति वाला टॉपिक। तो बात कर लेते हैं आज ये घनाभ के टॉप 6 से 7 प्रश्न रखे गए हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न और बेस्ट शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको बताया जाएगा। जैसा कि आपको यहाँ पर लिखा दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन, किसी घनाभ की 3 सतहों के क्षेत्रफल 20 मीटर स्क्वायर, 32 मीटर स्क्वायर और 40 मीटर स्क्वायर है। घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। अगर इस तरीके का क्वेश्चन मिले, आप मात्र 5 सेकंड में इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, आपको कभी भी इसका आयतन निकालना हो, आपको ये पैटर्न ही सेम लगेगा। ठीक है, आपका जो आयतन निकलेगा वो आपको क्या करना है, जब इनका सतही क्षेत्रफल दिया हो तो हम क्या करेंगे, जो 20 और 32 और 40 दिया है, इन सब का क्या करेंगे, आपस में गुणा कर देंगे। ठीक है, और इन सब का रूट निकाल देंगे, आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम इसमें 20 का अगर निकालेंगे तो 4 गुणे 5 लिख सकते हैं। ठीक है ना, और 32 को हम 4 गुणे में 8 लिख सकते हैं, और 40 को हम 4 गुणे में 5 गुणे में 8 लिख सकते हैं ना, या 8 गुणे 5 लिख देंगे, बात बराबर ही है। ठीक है, फिर हम क्या कहते हैं, रूट निकालेंगे। तो आपको पता है यहाँ अंडरवुड निकालने, अंडरवुड से बाहर निकालना हो तो जोड़ा बनाना पड़ता है। ठीक है, जैसे 8 और 8 का जोड़ा बनेगा तो एक 8 बाहर आ जाएगा, फिर 5 5 का जोड़ा बनाएगा तो एक 5 बाहर निकल आएगा, फिर एक 4 4 का जोड़ा बनेगा तो एक 4 भी बाहर निकल आएगा। अगर इन तीनों का गुणा करते हैं, 8 40, 40 और 4 चौके 16, यानी कि 160 जो बनेगा ये घन मीटर, और 104 घन मीटर जो होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप बहुत ही कम समय में ये क्वेश्चन बना सकते हैं। ये आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन के क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है, जैसे देखो ये भी एक क्वेश्चन सेम है, उसी पर आधारित है, बस पूछा पूछा कहा था, आरआरबी एनटीपीसी ने ये पूछा तो उसी पर आधारित लिखा है। एक घनाभ के जिसके 3 आसन्न फलकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एबीसी है। अभी पृष्ठीय क्षेत्रफल अलग अलग था, अब एबीसी बोला है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ भी लिखेंगे आयतन बराबर, तो जो तीनों पृष्ठीय क्षेत्रफल दिए हैं ए बी और सी, इनका आपस में गुणा कर देंगे। ठीक है, और इनका वर्गमूल निकाल देंगे, आंसर हो जाएगा। तो ए बी सी का गुणा ए बी सी ही हो जाएगा। और आपको पता है ये अंडरवुड का मतलब होता है 1/2। ठीक है ना, तो ऐसा विकल्प सिर्फ पहला ही है, आपको देख लेना है, इसका राइट आंसर बन जाएगा ये। तो आपने देखना है, कभी भी आपका आसन पृष्ठीय जो आसन हल्के हैं उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हो तो आपको क्या करना है, टोटल अगर आयतन पूछा जाए तो आप इसी मेथड से लगाइएगा, मात्र 2 से 3 सेकंड भी लगेंगे और आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है तीसरा, लिखा है प्रत्येक भुजा वाली एक वर्गाकार प्लेट से इसके सभी कोनों से 0.25 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्र वाले वर्ग के टुकड़े को काटे गए हैं, और शेष प्लेट को एक खुले शीर्ष में वाला क्यूबॉइड बनाने के लिए काटा गया है। किनारे के साथ साथ जोड़ा जाता है। इस खुले शीर्ष वाले क्यूबॉइड का आयतन ज्ञात कीजिए। जैसे हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर जो एक हमारे पास एक घन है, इसमें क्या है, यहाँ पर चारों कोनों में क्या है, एक 0.25 सेंटीमीटर स्क्वायर का घन काटा गया है। टोटल भुजा कितना है आपका, 9 है। ठीक है, आपको बता दें कि यहाँ पर ए स्क्वायर का मतलब होता है भुजा का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर जो किनारों पर जो वर्ग हैं उनका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, ए स्क्वायर बराबर 0.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर यहाँ पर ए की वैल्यू निकाला जाए तो यहाँ वर्गमूल हो जाएगा, मतलब 0.5 इसकी भुजा आ जाएगी। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया ये चारों जो वर्ग हैं इन सभी में 0.5 की जो है भुजा इसमें लगने वाली है। तो अगर हम बात करेंगे इधर से 0.5 और 0.5 अगर कम करेंगे इसको, तो ये जो बीच की जो हाइट रहेगी इसकी, तो ये वाली जो हाइट या लंबाई बोलेंगे तो ये कितना, आधा इधर हो जाएगा आधा इधर हो जाएगा तो 1 बनेगा, और टोटल 9 है तो ये कितना रहेगा 8। ऐसे ही इधर आधा इधर आधा इधर, तो इनका जो बीच का जो लंबाई होगी उनका जो कितना आएगा, ये भी 8 आएगा। ठीक है ना, चलिए अब क्या करते हैं, अब आपको करना क्या है, इतना समझ में आ गया, ये 8 8 हो गया ना। चलिए अब हम इसमें क्या कर सकते हैं कि इसमें जो लंबाई है एल हमारी 8 ही रहने वाली है, चौड़ाई है वो भी 8 ही रहने वाली है, लेकिन कितना जो घन है वो कितना 0.5 सेंटीमीटर का है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का। तो यहाँ पर जो इनकी ऊंचाई है सभी की, इन सभी घनों की वो कितनी होगी, जो ऊंचाई होगी वो 0.5 होगी। ठीक है, अब बोला है इसका आयतन क्या होगा, तो आयतन क्या होता है, एल गुणे बी गुणे एच होता है ना, एल गुणे बी गुणे एच। तो एल का मतलब कितना है 8, बी का मतलब कितना है 8 गुणे में 0.5 लगा देंगे। ठीक है, 8 या 64 का 0.5 में गुणा करेंगे तो ये आएगा हमारा 32.0। ठीक है,
तो ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी का। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है 343 घन सेंटीमीटर घनफल के दो घनों को उनके किनारों पर जोड़ा गया है। घनों को जोड़ने पर घनाभ का कुल तल का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपको याद रखना है सबसे पहले जो ए क्यू का जो वैल्यू दिया है वो कितना दिया है 343। अगर हमारा ए क्यू का वैल्यू है वो 343 है, 343 को हम ऐसा लिख सकते हैं कि 7 का क्यू। अगर ए क्यू घात 3 बराबर है तो ए का जो वैल्यू आएगा वो 7 आ जाएगा, ठीक है ना। ठीक, अब आपको क्या करना है, हमेशा याद रखना जब भी घनों को जोड़ा जाएगा तो एल पर फर्क पड़ेगा, बाकी ना कि उसके बी पर और एच पर, ठीक है। यानी कि उसकी जो लंबाई है वो 7 ही थी, लेकिन उसकी एक और घन जोड़ा जाएगा तो 7 7 जोड़कर 14 हो जाएगी, ठीक। लेकिन चौड़ाई 7 ही रहेगी और जो ऊंचाई है वो भी 7 ही रहेगी। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, 2 ब्रैकेट में एल वी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है ना। तो हमने देखा 2 ब्रैकेट में एल गुणे बी का मतलब है 14 गुणे में 7 हो जाएगा, प्लस फिर बी और एच 7 गुणे में 7 हो जाएगा, फिर प्लस एच गुणे में एल यानी कि 7 गुणे में 14 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे 2 ब्रैकेट के बाहर है, 14 सतह 98 हो जाएगा, प्लस में 7 सतह 49 हो जाएगा, प्लस में 14 सतह 98 हो जाएगा, ठीक। अगर हम इनको ऐड करेंगे तो 2 गुणे में 8 9 17 8 कितना हो जाएगा 25, ठीक है ना। 25 का 5 लिखेंगे, हासिल 2 हो जाएगा, तो 9 9 18 4 22 और 2 24, 224 हो जाएगा, मतलब 245 हो जाएगा। फिर 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 490। एक बार और चेक कर लेना, इसका गुणा अगर इतना ही आता है तो ऑप्शन नंबर आपका डी विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बढ़ेंगे। एक घनाभ के भुजाएं 1:2:3 के अनुपात में, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। अभी आपको बताया था कि 1:2:3 अगर भुजाएं दी हैं तो हमें क्या करना है, 1 और 2 का गुणा करना है, 2 आ जाएगा, 2 और 3 का गुणा करना है, 3 आ जाएगा, 2 3 6 आ जाएगा। फिर क्या करना है, 1 और 3 का गुणा करना है, प्लस का 3 आ जाएगा, ठीक है। इसमें जो है हम क्या करेंगे, इसमें 2 से गुणा और करेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ तो हमें क्या करना है, इसके साथ साथ आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर से और गुणा कर देना है, ठीक है। अगर आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल है और बराबर में लिख देना है जो दिया है, 88 दिया है तो 88 लिखेंगे, ठीक। फिर हम क्या करेंगे, 2 गुणे में यहाँ अंदर वालों को जोड़ेंगे, 2 और 6 8 8 और 3 कितना होगा 11, इंटू में एक्स स्क्वायर बराबर में क्या है 88। हम क्या करेंगे, यहीं से डिवाइड करेंगे, 11 एकम 11, 11 8 88 और 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू है वो 4 है, ठीक है। अगर हमसे एक्स का वैल्यू पूछा है तो ये कितना आएगा, कितना आ जाएगा, ये 4 का मतलब 2 आ जाएगा, ये वर्गमूल हो जाएगा ना। अब आयतन पूछा है तो आपको क्या करना है, जो अनुपात दिया था तो आपको क्या करना है, जो अनुपात दिया था जैसे 1:2:3, इन तीनों का तो गुणा कर देना है, ठीक है। अगर आयतन निकालना पड़े तब इन तीनों का गुणा कर देना है, जो एक्स है उसमें एक्स क्यू से गुणा कर देना है, तो एक्स क्यू का जो मान बनेगा वो कितना बनेगा, अगर x बराबर 2 है तो एक्स क्यू का मान जो बनेगा 2 की घात 3 यानी कि 2 की पावर ये 3 बनेगा, तो ये 2 दूना 4 4 दूना 8 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एक्स क्यू से गुणा किया जाता है, तो हम क्या करेंगे, 2 एकम 2, 2 3 6 यहाँ पर आ गया, और एक्स क्यू का मान क्या है 8 है, और इन दोनों का गुणा करेंगे 6 8 48 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें क्या है, हमें भुजा निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है, इस वजह से इस मेथड को बताया गया है, ठीक है। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 6वां देखेंगे। राजेश को 12 इंच लंबा, 8 इंच चौड़ा और 10 इंच ऊंचा बॉक्स बनाने के लिए कुछ कार्डबोर्ड खरीदना है। बॉक्स बनाने के लिए उसने कितने कार्डबोर्ड की आवश्यकता होगी। तो आपने देखा वर्ग इंच में आंसर देना है, यानी कि इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, यहाँ पर फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। देखिए हम बताएं, अगर आपको अनुपात में दिया जाए तो आपको वही यूज़ करना है ट्रिक, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ा छोटा होता है, ठीक है, इसमें बड़ा हो जाता है कैलकुलेशन। 2 गुणे में ब्रैकेट के बाहर रहेगा, तो 12 गुणे में 8 करेंगे, फिर प्लस में 8 गुणे में 10 करेंगे, फिर प्लस में 10 गुणे में 12 करेंगे, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे, अगर हम 2 ब्रैकेट में 12 8 96 हो जाएगा, प्लस 8.80 हो जाएगा, प्लस 12.120 हो जाएगा, ठीक। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, 2 गुणे में अगर इन तीनों को जोड़ते हैं तो 120 और 80 को जोड़ा 200 हो जाएगा, 200 में 90 जोड़ेंगे 296 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर इनका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 2 से 2 6 12 हो जाएगा, 2 से 2 9 18 1 19 हो जाएगा, फिर 2 दूना 4 1 5 594 जो बनेगा। यहाँ पर एक सेकंड मिस्टेक हो गया यहाँ पर कैलकुलेट करने में,
दो छिक 12 होगा, 2 9 18 1 19 होगा, 2 दूना 4 1 5, 592 बनेगा। ये आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एनटीपीसी में पूछा गया था प्रश्न। आगे बढ़ेंगे, ये अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का। यदि एक घन का आयतन 54 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर की विभव वाले घनाभ के आयतन के बराबर है, तो घन की भुजा की लंबाई क्या है? यानी कि घन का आयतन ए क्यू जो बराबर है वो घनाभ के आयतन एल गुणे बी गुणे एच के बराबर है। तो ए क्यू का वैल्यू सेम लिखेंगे, एल वी एच का मतलब है 54 गुणे में 18 गुणे में 6। तो हम क्या करेंगे, ए क्यू का वैल्यू निकालना है। तो अब क्या करते हैं, या तो ए क्यू का यहाँ पर सीधा मान निकालो, गुणा करके घनमूल निकालो, या तो इनको थोड़ा सा फैक्टर कर लीजिए, इनको थोड़ा सा गुणा कर लीजिए या छोटा छोटा कर लीजिए। 54 को अगर हम गुणा करेंगे या छोटा छोटा करेंगे अगर हम इसे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 9 गुणे में 6 लिख सकते हैं, 9 6 54। और इस 18 को क्या लिख सकते हैं, देखो एक काम करते हैं, इसमें 9 6 54 नहीं लिखते हैं, इसे 18 गुणे में 3 लिखते हैं, 18 3 54 हो जाएगा गुणा में, इसके साथ 18 गुणे में 6 दिया ही है। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इस 6 और गुणे को 3 को भी 18 कर देते हैं। तो 18 गुणे में 18 दो पहले से ही थे हमारे पास, और 6 गुणे 3 किया हमने 18 किया, यानी कि ए क्यू का वैल्यू कितना है 18 गुणे 18 गुणे 18। अब हमें पता है ए क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ये 18 की घात 3 हो जाएगा। जब घात बराबर है तो ए का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 18। तो ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपने टॉप 7 प्रश्न देखे हैं जो आपके कहीं ना कहीं रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी में ये पूछे गए थे। और आपको आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो को अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।